टोक्यो ओलंपिक का आज 11वां दिन है। टोक्यो ओलंपिक में आज हॉकी समेत कई खेलों में दम दिखाएंगे भारतीय खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच। स्वर्ण पदक से 2 कदम दूर भारतीय टीम। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पंजाब के मुफ्तसारी की रहने वाली डिस्कस थ्रो एथलीट कमलप्रीत कौर इतिहास रचने से चूकी। 63.70 मीटर थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर नरेश शर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पैरालंपिक में नाम शामिल न किए जाने की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए नाम की सिफारिश का आदेश दिया। कश्मीर के 10 टॉप आतंकवादियों की सूची जारी की गई। कश्मीर जोन की पुलिस ने जारी की आतंकवादियों की लिस्ट में 6 लश्कर, 3 हिजबुल मुजाहिदीन और 1 जैश का आतंकी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना की वर्दी में दिखे 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। सुरक्षा बलों ने जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में नापाक साजिश की एक और हरकत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से 4 संदिग्ध कुकर मिलने से मची सनसनी। गुलमर्ग रोड पर रोका गया ट्रैफिक। जांच में सभी कुकर पाए गए। घाटी में सेना और उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच में हाई लेवल मीटिंग। 15 अगस्त और अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ पर बैठक में GOC 16 लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल। DGP दिलबाग सिंह ने ग्राम रक्षा समितियों में खाली SPO पदों को भरने के लिए आदेश दिए। 15 अगस्त तक ग्राम रक्षा समितियों के SPO के 700 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। आज सुबह करीब 9:30 बजे संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। इससे पहले 27 जुलाई को भी बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक की थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। श्रावस्ती में सीएम योगी शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस की ओर से 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट मामले की आज करेगा सुनवाई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की बेरहमी से हत्या की गई थी। रिपब्लिक के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। मुख्य आरोपी सुशील कुमार मुख्य समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 155 गवाहों का जिक्र किया गया। सागर धनखड़ चार्जशीट में हत्या और साजिश के मामले में सुशील कुमार को बनाया गया मुख्य आरोपी। चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले में SIT दोनों आरोपियों का कराएगी नार्को टेस्ट। ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी की नार्को टेस्ट के लिए SIT कोर्ट में आवेदन करेगी। धनबाद के जिला जज मौत मामले में SIT ने तेज की कार्रवाई। जिले में बड़े स्तर पर जांच टीम करेगी छापेमारी। करीब 243 लोगों से पूछताछ की गई। 53 होटल में छापे मारे गए। 250 ऑटो ड्राइवर के कागजात जब्त किए गए। लोकसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्ष के हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला नाराज। बोले नारेबाजी करना और तल्खियां दिखाना सदन की गरिमा के खिलाफ। सदन की कार्रवाई को चलने दे विपक्ष। राज्यसभा में भी पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जासूसी कांड पर चर्चा कराने के लिए सदन में लगाए नारे। मोदी शाह के लिए नारे लगाए गए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह करीब 9:30 बजे विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी जासूसी मामले पर सरकार को घेरने, दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष को मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की होनी चाहिए जांच। पेगासस का सच सामने आना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी नीतीश कुमार के पेगासस मामले की जांच की मांग का समर्थन किया। कहा नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस पूरे जासूसी मामले का सच सामने आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया बीजेपी की नीतियों का विरोध। विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद सुनील मंडल भी सरकार के खिलाफ सदन में करेंगे नारेबाजी। पेगासस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया। पेगासस जासूसी कांड पर संसद भवन के पास कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का प्रदर्शन। NSUI के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ई-रूपी की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल आगाज। कैशलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने बताया ई-रूपी डीबीटी को प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी से टारगेट ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, असम मिजोरम मुद्दे पर कांग्रेस कर रही है राजनीति। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले मिजोरम के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह स्थिति को शांत करने का खोज कर रहे हैं समाधान। संसद में टीएमसी ने उठाया अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का मुद्दा। कहा, त्रिपुरा दौरे पर गए अभिषेक बनर्जी की कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। गृहमंत्री को संसद में आकर जवाब देने की बात कही। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की गांठ ढीली हुई। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने गिनाई गठबंधन की मजबूरियां। कहा, 74 सीटें जीतने पर भी हमने नीतीश को माना सीएम। साल 2000 में भी ऐसा हुआ। बीजेपी के प्रसाद लाड के बयान पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। कहा, नहीं बर्दाश्त करेंगे धमकाने वाली भाषा। हम किसी से नहीं डरते। महाराष्ट्र के सांगली में आपस में भिड़े बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता। प्रसाद लाड के शिवसेना भवन वाले बयान पर हुआ कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव। हरियाणा के पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा एगो रिटेल एक्सपेंशन स्टोर हर हित का आगाज किया। इसके तहत प्रदेश के युवा, महिलाओं, दिव्यांग अपने गांव, शहर में फ्रेंचाइजी रिटेल आउटलेट खोल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अखिलेश यादव को तीसरे मोर्चे का नेता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को देखते हुए अखिलेश को बनना चाहिए तीसरे मोर्चे का नेता। यूपी के लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ साफ बेगुनाह दिखाई दे रहा ड्राइवर। कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीट रही है लड़की। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है। कुछ नहीं बोली। पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। कैब ड्राइवर की पिटाई के बाद वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले की छानबीन करने के बाद में जांच में जुटी है पुलिस की टीम। कि संबंधित युवक की ओर से एक तहरीर आज प्राप्त हुई और उस तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर संबंधित युवती के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बोले कैब ड्राइवर के वकील, बिना किसी गलती के ही ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। मोबाइल भी तोड़ दिया गया। अगर आप वीडियो भी देखें तो अनप्रोवोक्ड उन्होंने उस लड़की ने इनके ऊपर वार किया। अनप्रोवोक्ड, इन्होंने कोई प्रोवोकेशन अपनी तरफ से नहीं किया था। तो उसके बाद फिर उसने मारा पीटा, इनका मोबाइल तोड़ दिया। बाद में इन्होंने बताया कि इनके घर गाड़ी में रखे हुए पैसे भी उसने लूट लिए। मुहर्रम के संबंध में यूपी पुलिस की गाइडलाइन पर धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान। कहा, गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग की गई। मुहर्रम के दिशा निर्देशों को लेकर उत्तर प्रदेश के शिया मौलवी नाराज। शिया बोर्ड के नेताओं ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र परमहंस ने मुस्लिम समाज के फैसले का स्वागत किया। कहा, मुहर्रम पर निकलने वाला जुलूस कैंसिल करना सही फैसला। जुलूस की वजह से बढ़ सकता है कोरोना का मामला। संसद भवन में अकाली दल और बीएसपी का किसान मुद्दे पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने बीजेपी नेताओं को गेहूं की बल्लियां दी। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। अकाली और बीएसपी को बताया किसानों का दुश्मन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसान संसद। सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को आज चाय नाश्ते पर बुलाया है। करीब 9:30 बजे सुबह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बैठक में जेडीयू सांसद भी मौजूद थे। जातिगत जनगणना पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विपक्ष से सुझाव आया कि सबको मिलकर पीएम से बात करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेला होबे का आगाज। एक बार फिर से विवादों में घिरे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया। बोले, बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम वहां समुद्र में होते। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी करेगी विशासल धरना प्रदर्शन। 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर आरजेडी का प्रदर्शन होगा।
बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जातिगत जनगणना से तनाव नहीं। बिहार की गया से चीन में पढ़ाई करने गए छात्र की संदिग्ध मौत पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने छात्र की संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आगाज किया। आगे बढ़ेंगे। काला जठेरे की गिरफ्तारी के बाद में अब बैंकॉक से गैंग ऑपरेट करने की तैयारी। बैंकॉक में बैठा काला राणा गैंग को मिली है नई कमान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई से बचने के लिए डाली है अर्जी। राजस्थान की जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई टल गई है। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस चीफ से मुलाकात की। 13 दिन के महायुद्धाभ्यास के लिए रूस के वोल्गोग्राड पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी। रूसी सैन्य बैंड ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मेडागास्कर के विदेश मंत्री से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की। भारत और मेडागास्कर में संबंधों को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। बुजुर्ग दंपति की लाठी बने कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण। बुजुर्ग दंपति को मारपीट करके घर से निकालने वाले बेटे बहू को दिखाया सबक का पाठ। जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज। वन विभाग की संपत्ति से छेड़छाड़ के आरोप में वन विभाग की ओर से 3 धारा में केस दर्ज किया गया। यूपी के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लगा एक और बड़ा झटका। जिला कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विश्वविद्यालय की गेट को तोड़ने का आदेश दिया। आज महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली इलाके में सीएम उद्धव ठाकरे ने दौरा किया। राजस्थान में भारी बरसात से मची तबाही। आगाई डैम के 19 गेट खोले गए। जयपुर के सीकर कॉलोनी में बरसात से हाल बेहाल। पानी से लबालब भरा है थाना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। पिछले 2 दिन में करीब 6 फीट तक बढ़ा पानी। एमपी के शिवपुरी में बरसात के बाद में आई बाढ़। कई गांव से संपर्क टूटा। एमपी के विजयपुर में बरसात के कारण टेटरा को जोड़ने वाला पुल जलमग्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में उफान पर नदियां। सहारनपुर में नदी पार करते समय एक बाइक बह चुकी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में कुदरत का भीषण कहर। कई गांव और बस्ती बने टापू। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर भारी भूस्खलन देखा गया। कानपुर की पांडव नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। डीसीपी ने किया पांडव नदी के किनारे बसी बस्तियों का निरीक्षण। उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रही भारी बरसात से उफान पर नदी नाले। सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से शमशान के पास में खड़ी कार बह गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की मदद से वृहन ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है। यूपी के चंदौली में लतीफ शाह बांध से ओवरफ्लो होकर गिर रहा है पानी। भारत बायोटेक को मिली एक और कामयाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत बायोटेक के रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे चुका है। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे जीका वायरस को लेकर अलर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई। हत्या के बाद जबरन किया गया शव का अंतिम संस्कार। यूपी के मुरादाबाद में 81 परिवार के लोगों ने अपने घरों के लिए बनाया सामूहिक पलायन का पोस्टर। दिल्ली के मुंडका में छापेमारी। नकली कीटनाशक दवाई बनाते पकड़े गए आरोपी। यूपी के मऊ में 25,000 के नामी बदमाश अनवर शहजाद गिरफ्तार। रोडवेज बस अड्डे से पुलिस ने धर दबोचा। फिल्म प्रोड्यूसर अजय यादव ठगी के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार। लोन दिलाने के बहाने कारोबारी को लगाया चूना। आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमेठी में नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर महिला पर किया धारदार हथियार से हमला। यूपी के महोबा में नाली में पत्थर रखने के विवाद पर मारपीट। पुलिस चौकी के सामने 2 पक्षों में एक दूसरे को जमकर पीटा। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सहारनपुर में पुरानी मंडी में मकान की छत गिरी। महिला और उनका बेटा गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ के प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक दबंग युवती ड्राइवर के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दी। यूपी के कानपुर में हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही शराब। अफगानिस्तान की हेलमंद जेल पर हमले की तालिबान की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने 40 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया है।
अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच में बढ़ते संघर्ष में अफगान सेना ने तालिबान पर हमला किया तेज। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की रिपोर्ट में दावा किया गया चीन की वुहान लैब से ही निकला कोरोना वायरस। टर्की के मुगला के जंगलों में लगी भीषण आग, कई लोग बेघर हुए, पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, 42 घर और कई इमारत आग से जलकर खाक हुए, आग बुझाने का कार्य अब भी जारी।